और अब कुछ खबरें शोबिस की रंगारंग दुनिया से। पाकिस्तानी अदाकार अरसलान नसीर ने भारतीय फिल्मसाजों से उर्दू जबान के कत्ल का सिलसिला बंद करने की अपील कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अदाकार अरसलान नसीर ने बॉलीवुड की नई फिल्म पठान पर जारी बहस पर अपना रद्दअमल देते हुए लिखा है कि मैंने सुना है कि लोग दीपिका के खिलाफ गाने की वीडियो में जाफरानी रंग का लिबास पहनने पर एहतजाज कर रहे हैं। अरसलान नसीर ने अपने ट्वीट में आम सवाल उठाया, लेकिन कोई दीपिका के खिलाफ इस बात पर एहतजाज क्यों नहीं कर रहा है कि वो गाने में लफ्ज़ शराफत को शरीफी कह रही हैं। अदाकार ने अपने पैगाम के आखिर में भारतीय फिल्म साजों से मुखातिब करते हुए कहा है कि बराए मेहरबानी उर्दू जबान का कत्ल करना बंद कर दें। पड़ोसी मुल्क भारत में 11 साल बाद पाकिस्तान की मशहूर और रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाली फिल्म दी लीजेंड ऑफ मोलाजेट की रिलीज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। भारत की एंटरटेनमेंट कंपनी के चीफ प्रोग्राम राजेंद्र सिंह जाला ने भारतीय मीडिया को बताया है कि भारत में 30 दिसंबर को फवाद खान और मायरा खान की फिल्म दी लीजेंड ऑफ मोलाजेट रिलीज की जा सकती है। फिल्म भारतीय पंजाब और दिल्ली के मुतअद्दिद थिएटर्स, जहां पंजाबी बोलने वाले अफराद बड़ी तादाद में मुकीम हैं, रिलीज की जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीवीआर सिनेमा के इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म की रिलीज के हवाले से ऑफिशियल ऐलान भी किया गया, ताहम इस पोस्ट को जल्द ही पेज से डिलीट कर दिया गया। भारतीय सेंसर बोर्ड ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान की नई फिल्म पठान में चंद तब्दीलियां करके फिल्म का नया वेरिएंट बोर्ड के सामने पेश करने की तजवीज़ दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म की जानिब से जारी बयान में फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कहा गया है कि वो फिल्म और इसके गानों में तब्दीलियां करके नया वर्जन बोर्ड के सामने पेश करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का CBFC की गाइडलाइंस के मुताबिक जायजा लिया गया, जिसके बाद कमेटी ने तजवीज़ दी है कि वो फिल्म बशमूल गानों में कुछ तब्दीलियां कर दें।